वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला, जैसे आपको उदाहरण दिया है धरती, उसका विरुद्धार्थी शब्द है आकाश। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे तो उसका वाक्य बनाया। तो अब इसका पहला जो दिया है वो है अमृत। अमृत, अमृत का क्या है विरुद्धार्थी शब्द? विष। विष या जहर। विष इस तरह से लिखना है, विष या जहर, दोनों में से कोई भी है। ठीक है। वैसे तो इसके आप कोई भी कुछ भी आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, परंतु अभी हम आपको लिखाते। लिखिए कि शिव के गले में विष है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ यूं ही नहीं बना क्योंकि उनके गले में विष अटका हुआ है ना, शिव के गले में विष है। दूसरा है वरदान। वरदान का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? अभिशाप। है ना। तो इसका एक वाक्य लिखें कि अत्यधिक टीवी देखना अत्यधिक टीवी देखना हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। अत्यधिक टीवी देखना हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। अभिशाप। नेक्स्ट, ऊंचा। ऊंचा का क्या ऑपोजिट है? नीचा। लिखिए वह नीचा जाति का है। वह नीचा जाति का है। जाति में छोटी ई आई, या वह नीचा नीचा जाति का है। नीचा जाति का है। चौथा प्रश्न, पाप। पाप का क्या है? पुण्य है। पुण्य। इसका वाक्य लिखिए, मैंने सेवा करके पुण्य कमाया। मैंने सेवा करके पुण्य कमाया। सेवा करके पुण्य कमाते ना, बस भाई सेवा करके पुण्य कमाया। निस्वार्थ, अच्छा इसमें एक शब्द है निस्वार्थ भाव से सेवा करके पुण्य कमाया, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना।
जीवन का क्या है? मृत्यु। जीवन का विरुद्धार्थी है मृत्यु। मृत्यु। लिखिए इसका सेंटेंस। मृत्यु ही मनुष्य का अंतिम सत्य है। मृत्यु ही मनुष्य का अंतिम सत्य है। मृत्यु ही मनुष्य का अंतिम सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो सबसे पहला है आईना। पहला है आईना। दूसरा है झंकार। दूसरा है झंकार। तीसरा है तूफान। चौथा है नयन। पांचवा है वरदान। छठा है शीश और सातवां है क्षति। तो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्रश्न हो गए। अब हम अन्य प्रश्नों पे जाते हैं। ठीक है, क्या आपको प्रश्न में लिखाऊंगा और आपको उसका एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। मनुष्य किसकी शान है? प्रश्न एक है कि मनुष्य किसकी शान है। उसका उत्तर लिखिए। धरती, मनुष्य धरती की शान है। अच्छा, कभी ऐसा प्रश्न आया कि एक वाक्य में लिखे, तो आपको इसमें आप पूरा उत्तर मतलब पूरा आपको लाइन में लिखना पड़ेगा कि मनुष्य धरती की शान है। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ एक शब्द में लिखे धरती, है ना। एक शब्द में लिखो तो आप एक शब्द में लिखे, लेकिन अगर पूछा गया है कि एक वाक्य में, लेकिन अगर आपने उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा, है ना, तो उसका क्या है, आपको केवल आधा मार्क मिलेगा
लीजिएगा, भले ही वो सही हो। ठीक है, आपको अगर एक वाक्य मिल गया तो आप पूरे वाक्य की तरह लिखिए। ठीक है, कि मनुष्य धरती की शान है, लेकिन अभी आप धरती लिखिए। ठीक है, धरती। दूसरा प्रश्न, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? मनुष्य की मुट्ठियों मनुष्यों के मुट्ठियों में क्या बंद है? मुट्ठियों में तूफान बंद है। मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान शब्द लिखे। तीसरा प्रश्न, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? इसका उत्तर लिखिए, अंबर को। इसे सेंटेंस में अगर लिखना हो तो मनुष्य धरती से अंबर को जोड़ सकता है। प्रश्न 4, मनुष्य किसको थाम सकता है? मनुष्य किसको थाम सकता है? उत्तर है इसका काल को। या इसको शब्द वाक्य में अगर कहो तो मनुष्य काल को थाम सकता है। प्रश्न 5, पंडित भरद्वाज क्या थे? पंडित भरद्वाज क्या थे? उत्तर है इसका गीतकार। या इसको वाक्य में देखो तो पंडित भरद्वाज गीतकार थे। ये प्रश्न क्रमांक, अच्छा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे हम बाद में करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? प्रश्न लिखिए, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? उत्तर लिखिए, कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। मनुष्य को। जैसे हमने लास्ट में भी किया था, बिल्कुल वैसा ही, मनुष्य को धरती की शान कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? उत्तर है इसका, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि शक्ति पहचाने, अपने आप अपनी शक्ति को जानिए। दूसरे क्या करते, उसमें अपनी शक्ति नष्ट करने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए अपनी शक्ति जानने के लिए भगवान ने आपको इतनी समझदारी दी है। ठीक है, तीसरा, महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। ये ध्यान रखना कि मनुष्य की छाती, महाकाल अगर आप सिर्फ छाती लिखोगे तो भी उसका सही जवाब नहीं होगा, पूरा लिखना है आपको। महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। प्रश्न क्रमांक 4, मनुष्य किसे समान धीर है? मनुष्य किसके समान धीर है? इसका उत्तर है, मनुष्य धरती के समान धीर है। धरती के समान धीर, धीर यानी धैर्य, धीरज। मनुष्य धरती के समान धीर है। और 5वां प्रश्न,
कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? कवि ने मनुष्य, उसका उत्तर है कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है, अग्नि की तरह ज्वलित। अब निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द यानी मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। जो भी शब्द है उसके समान समानार्थी शब्द। पहला क्या है? धरती। धरती का अर्थ है धरा या पृथ्वी। धरा या पृथ्वी। दूसरा है पर्वत। पर्वत पहाड़। या फिर गिरी। नदी यानी सरिता। नदी सरिता। माटी मिट्टी। अंबर गगन या आकाश। अंबर गगन या आकाश। अग्नि। अग्नि यानी आग। पवन का वायु या संगीत। या समीर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे कि अभ्यास के प्रश्न 3 में है, तो पहला है हृष्ट पुष्ट। टेक्स्ट बुक के अभ्यास के प्रश्न 3 में है, पहला वर्ड है हृष्ट पुष्ट। हृष्ट पुष्ट का क्या है? ताकतवर। हृष्ट पुष्ट का ताकतवर पहला। दूसरा है संवाद। संवाद का अर्थ है बातचीत।
पहला है ताकतवर, पृष्ठ-पुष्ट। दूसरा है संवाद, संवाद मतलब बातचीत। तीसरा है शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी, तुरंत, जल्दी। चौथा है जौहर, जौहर मतलब पराक्रम, जौहर का मतलब है पराक्रम। अजनबी, अजनबी का मतलब है अपरिचित। अपरिचित। वेदांत का मतलब है ब्रह्म विद्या। वेदांत का अर्थ है ब्रह्म विद्या। मुकद्दर का अर्थ है भाग्य, मुकद्दर का सिकंदर मतलब भाग्य का सिकंदर। मुकद्दर का अर्थ है भाग्य। शागिर्द, शागिर्द का अर्थ है शिष्य, शागिर्द का अर्थ है शिष्य। वृत्ति का अर्थ है मनोदशा, वृत्ति का अर्थ है मनोदशा। और स्पष्ट का अर्थ है साफ। स्पष्ट का अर्थ है साफ या फिर स्वच्छ। स्पष्ट का दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, साफ या स्वच्छ। अंतिम प्रश्न, मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि, अच्छा, विधानों को पूर्ण कीजिए। पहले तो ये प्रश्न लिखिए, विधानों को पूर्ण कीजिए। विधानों को पूर्ण कीजिए। मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि मनुष्य के प्राण
अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे या विराजमान है। इस प्रकार के आपको एक प्रश्न आ सकता है कि मनुष्य के प्राण अमर क्यों है ना, ऐसा प्रश्न आए कभी भी तो उसका जवाब आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस प्रकार लिखिए कि मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि, फिर ये जो लिखे हुए उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे वो आप अंडरलाइन में लिखिए। ठीक है, भविष्य में ऐसा प्रश्न आ भी सकता है कि मनुष्य के प्राण अमर क्यों हैं, तो आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, आपको केवल ये ही नहीं लिखना है क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं भगवान में बैठे, आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है। मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि अंडरलाइन में लिखे बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है, या फिर यूं कहो आकाश से भी ऊंची है। तो इसी के साथ ये चैप्टर धरती की शान भी पूरा हो गया। अब इसका अभ्यास करें और कविता को मन से इसे याद करें या इसे गाएं। कोशिश करें कि आपको ये आपका अभ्यास हो। ठीक है, ये जुबानी इस तरह से याद है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं हो तो आप इसके थ्रू वेबसाइट में जाके गूगल सर्च में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर 5 आज कंप्लीट हो गया और अगली बार हम नए चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।